हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सोलो स्टार के एक और नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे टॉम बोट के अंदर डॉन्डोंग रिवर की लेगेसी का टेरिफाइंग गेम ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका था। सिर्फ 3 एरास के अंदर अंदर अगर मास्टर्स ने राइनोसेरस एम्परर गेम का पिलर सॉल्व नहीं किए तो उनकी डेथ बिल्कुल पक्की थी। जहां होली लैंड्स के जीनियस मास्टर्स सबके सब गेम के बेसिक रूल्स तक प्रॉपर्ली समझ नहीं पा रहे थे, वहीं लो फैंग ने अपनी ब्लैक स्ट्रिप स्टोन पिलर्स वाली ट्रेनिंग को यूज करके पहला इनकम्प्लीट पिलर सॉल्व कर दिया था। लो फैंग की इस टेरिफाइंग फ्लेक्स ने पूरी यूनिवर्स ओशियन के मास्टर्स के मुंह पर एक जबरदस्त तमाचा मार दिया। इसके साथ पिछला एपिसोड खत्म हो चुका था। तो चलो आज के इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में बहुत प्यार दिया। मैंने 300 लाइक्स बोले थे, तुम लोगों ने उस पर 350 लाइक्स कर दिए यार। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं डेली अपडेट्स देता रहूंगा। तो चलो अब आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उस विशाल डायमेंशन में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। हर किसी की नजरें लुओ फेंग और उस पहले इनकम्प्लीट पिलर पर टिकी थी जो अभी अभी भयंकर नीली रोशनी से चमक उठा था। पहला पिलर, पर्पल मून। होली लैंड का डियर बग मास्टर अपनी आंखें फाड़ कर बड़बड़ाता है। इसने सिर्फ कुछ ही सालों में पहला पिलर सॉल्व कर दिया। इम्पॉसिबल। लेकिन लुओ फेंग किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से उन 3D इंगेविंग्स पर फोकस थीं। पहला पिलर सॉल्व करने के बाद लुओ फेंग बिना एक सेकंड बर्बाद किए अपनी जगह से उड़ता है और दूसरे इनकम्प्लीट पिलर के सामने जाकर बैठ जाता है। लुओ फेंग अपनी गॉडली पावर का इस्तेमाल करके हवा में रेखाएं बनाने लगता है और उन्हें पिलर की अधूरी 3D इंगेविंग्स के साथ जोड़ने लगता है। BZZZ TTT। सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर दूसरा पिलर भी नीली रोशनी से जगमगा उठता है। परफेक्ट सॉल्यूशन। और लुओ फेंग यही नहीं रुकता, वो तुरंत तीसरे पिलर की तरफ बढ़ता है, फिर चौथे और फिर 5वें पिलर की तरफ। आखिर लुओ फेंग इतनी भयंकर स्पीड से इन पिलर्स को सॉल्व कैसे कर रहा था? नॉवल की सबसे बड़ी डिटेल यहीं छुपी है। राइनोसेरस एम्परर गेम कोई नॉर्मल पजल नहीं है। यह खेल पूरी तरह से सीक्रेट इनग्रेविंग पाथ पर आधारित है। जब लुओ फेंग प्राइमल यूनिवर्स में था तब उसने स्टार टावर के अंदर सीक्रेट इनग्रेविंग मार्शल आर्ट सीखी थी। उसने ब्रह्मांड की सबसे जटिल रेखाओं को जोड़कर अपनी खुद की सीक्रेट टेक्निक्स बनाई थी। और राइनोसेरस एम्परर गेम भी ठीक वैसा ही है। यह यूनिवर्स के सबसे गहरे नियमों को रेखाओं के जरिए जोड़ने का खेल है। बाकी मास्टर्स के लिए यह खेल एक नई और अनजान भाषा की तरह था, लेकिन लुओ फेंग के लिए यह खेल उसकी मातृभाषा जैसा था। यह गेम कमाल का है, लुओ फेंग मन ही मन सोचता है। जैसे जैसे मैं इन पिलर्स को सॉल्व कर रहा हूं, मेरी कॉम्प्रिहेंशन तेजी से बढ़ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं यूनिवर्स के ओरिजिन को अपनी आंखों से देख रहा हूं। 10वां पिलर, 20वां पिलर, और देखते ही देखते लुओ फेंग 50वें पिलर तक पहुंच जाता है। यह नजारा देखकर ईस्ट एम्परर होली लैंड और पर्पल मून होली लैंड के मास्टर्स पसीने से भीग जाते हैं। ईस्ट एम्परर होली लैंड का लीडर नॉर्थ ट्रू मास्टर तुरंत अपने वर्चुअल टोकन का इस्तेमाल करके सीधे अपने होली लैंड के सबसे बड़े भगवान ईस्ट एम्परर एंसेस्टर को कांटेक्ट करता है। एंसेस्टर? नॉर्थ ट्रू मास्टर कांपते हुए बोलता है। एक प्राइमल यूनिवर्स का ह्यूमन बच्चा, लुओ फेंग, वो राइनोसेरस एम्परर गेम में हमारे सारे जीनियसेस को बुरी तरह पीछे छोड़ रहा है। दूसरी तरफ से ईस्ट एम्परर एंसेस्टर की प्राचीन और डरावनी आवाज आती है। ह्यूमन लुओ फेंग, वो जिसके पास स्टार टावर है? सुनो नॉर्थ ट्रू मास्टर, डुआनडोंग रिवर की विरासत किसी भी कीमत पर उस प्राइमल यूनिवर्स के बच्चे के हाथ नहीं लगनी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो उसे रोकने के लिए कोई भी तरीका अपनाओ। अगर वो बहुत आगे निकल जाए तो उस पर हमला करके उसका ध्यान भटकाओ, लेकिन वो विरासत सिर्फ हमारी होनी चाहिए। इसी बीच यह खबर टूम बोट से निकलकर पूरे यूनिवर्स ओशन और प्राइमल यूनिवर्स में आग की तरह फैल चुकी थी। प्राइमल यूनिवर्स के अंदर ह्यूमन रेस के सबसे बड़े दुश्मन द बग रेस, द डीमन रेस और द मशीन रेस दहशत में आ जाते हैं। अगर लुओ फेंग को ये एंशिएंट लेगेसी मिल गई तो ह्यूमन रेस को कोई नहीं रोक पाएगा। मशीन रेस का फादर गॉड चिल्लाता है। तुरंत हमारे सबसे बुद्धिमान यूनिवर्स मास्टर्स को टूम बोट के अंदर भेजो। लुओ फेंग को रोकना ही होगा। देखते ही देखते टूम बोट के उस लाल पोर्टल से हजारों मास्टर्स अंदर आने लगते हैं। ह्यूमन रेस की तरफ से भी पेंग गोंग मास्टर और कई दिग्गज
लुओ फेंग का साथ देने के लिए अंदर पहुंच जाते हैं। वो पूरा डायमेंशन अब हजारों यूनिवर्स मास्टर्स, यूनिवर्स नाइट्स और ट्रू गॉड से भर चुका था। ये यूनिवर्स ओशन के इतिहास की सबसे बड़ी गैदरिंग बन चुकी थी। हजारों मास्टर्स जमीन पर बैठकर 10,081 बेसिक पिलर्स को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 99% मास्टर्स के लिए यह खेल एक बुरे सपने जैसा था। स्केलेटन क्लैन का एक मास्टर जो पिछले 100 सालों से पहले पिलर को समझने की कोशिश कर रहा था, वो फ्रस्ट्रेशन से पागल हो जाता है। मैं एक भी पिलर सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। 3 ईरास के बाद मेरी मौत पक्की है। वो मास्टर गुस्से से दांत पीसता है। उसकी नजर दूर बैठे लुओ फेंग पर पड़ती है, जो आराम से 80वां पिलर सॉल्व कर रहा था। अगर मैं मरूंगा तो इस ह्यूमन को भी साथ लेकर जाऊंगा। वो स्केलेटन मास्टर चुपके से अपनी गॉडल पावर को एक सोल अटैक में बदलता है और उसे एक अदृश्य तीर की तरह लुओ फेंग की तरफ फायर कर देता है। वो हमला लुओ फेंग के पास पहुंचने ही वाला होता है कि तभी बूम! आसमान से लाल रंग की एक भयंकर तबाही की किरण सीधा उस स्केलेटन मास्टर पर गिरती है। वो स्केलेटन मास्टर अपनी चीख पूरी भी नहीं कर पाता। उसकी सुप्रीम आर्मर, उसका शरीर और उसकी आत्मा पल भर में जलकर राख हो जाते हैं और उसी सेकंड प्राइमल यूनिवर्स में छुपे उसके सारे क्लोन्स भी भस्म हो जाते हैं। ट्रू डेथ। पूरे डायमेंशन में खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। हर कोई डर के मारे कांपने लगता है। तभी आसमान में नीली रोशनी चमकती है और दुआन दोंग रिवर वू का फैंटम प्रकट होता है। उसकी तीसरी आंख गुस्से से लाल हो चुकी थी। बेवकूफ कीड़ों! दुआन दोंग रिवर की भारी आवाज पूरे स्पेस टाइम को हिला देती है। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी विरासत के इस पवित्र डायमेंशन में किसी दूसरे वारिस पर हमला कर सकते हो? कान खोलकर सुन लो, इस डायमेंशन के अंदर कोई भी कॉम्बैट या किसी का ध्यान भटकाना सख्त मना है। अगर किसी ने भी अपने आसपास के मास्टर्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो टॉम बोट की मशीनरी उसे पल भर में मिटा देगी। यहां सिर्फ तुम्हारी बुद्धि काम आएगी। यह चेतावनी सुनकर ईस्ट एम्परर और पर्पल मून होली लैंड के मास्टर्स के चेहरों का रंग उड़ जाता है। वो लुओ फेंग पर हमला करके उसे रोकने का प्लान बना रहे थे, लेकिन दुआन दोंग रिवर ने उनके सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अब लुओ फेंग को रोकने का कोई तरीका नहीं था। फैंटम वापस लुओ फेंग की तरफ देखता है, जो अब 100वें पिलर के करीब पहुंच चुका था। सुनो, फैंटम सभी मास्टर्स से बोलता है, मैं तुम्हें इस टेस्ट को पास करने के असली रूल्स बताता हूं। 3 ईयर्स का समय खत्म होने पर हर मास्टर को अपने कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से एक मिनिमम थ्रेशोल्ड पार करनी होगी। अगर तुम एक यूनिवर्स नाइट हो तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट सबसे कम होगी। अगर तुम एक यूनिवर्स मास्टर हो तो तुम्हें गेम के नियमों को और गहराई से समझना होगा और एक बहुत बड़ा थ्रेशोल्ड पार करना होगा। और अगर तुम एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर हो तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा भयंकर होगी। तुम्हें हजारों पिलर सॉल्व करने होंगे, वरना तुम्हारी मौत पक्की है। यह सुनकर डायमेंशन में मौजूद ट्रू गॉड्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ट्रू गॉड्स को लगा था कि उनकी पावर ज्यादा है, इसलिए वो आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन दुआन दोंग रिवर का नियम एकदम निष्पक्ष था। जो जितना ज्यादा पावरफुल है, उसे उतना ही मुश्किल टेस्ट पास करना होगा। समय बीतता जाता है। डायमेंशन के अंदर 1000 साल गुजर चुके थे। लुओ फेंग 120वें पिलर के सामने बैठा था। उसकी स्पीड अब थोड़ी कम हो चुकी थी। गेम का हर अगला पिलर पिछले पिलर से 10 गुना ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ रहा है, लुओ फेंग सोचता है। ये रेखाएं अब इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं कि मेरी यूनिवर्स मास्टर लेवल की कॉम्प्रिहेंशन भी कम पड़ रही है। तभी लुओ फेंग को एक आइडिया आता है। दुआन दोंग रिवर ने कहा था कि यहां सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल करना है, लेकिन उसने टाइम एक्सेलरेशन इस्तेमाल करने से मना नहीं किया है। लुओ फेंग तुरंत अपने अंदर मौजूद एक बेहद खास खजाने का इस्तेमाल करता है, द स्पेस ऑफ इनहेरिटेंस, जो उसे ब्लड रिवर वर्ल्ड से मिला था। और साथ ही वो अपनी विल पावर को पूरी तरह से ब्लैक स्ट्राइप स्टोन पिलर्स की उस 1,30,000 एक्स ट्रेनिंग के साथ जोड़ देता है। अचानक लुओ फेंग के दिमाग में चल रहे कैलकुलेशन की स्पीड करोड़ों गुना तेज हो जाती है। 120वां पिलर सॉल्व हो जाता है, फिर 130वां,
फिर 150वां। फैंग एक भयंकर मॉन्स्टर की तरह वापस से पिलर्स को सॉल्व करने लगता है। जहां होली लैंड्स के सबसे बड़े जीनियसेस जैसे पर्पल मून का बिया अभी भी 10वें या 15वें पिलर पर सिर फोड़ रहे थे, वहीं लुओ फैंग 200 पिलर्स का आंकड़ा पार करने वाला था। उस विशालकाय डायमेंशन में समय गुजरता जा रहा था। 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल। डायमेंशन के अंदर का नजारा पूरी तरह से बदल चुका था। ईस्ट एम्परर होली लैंड, पर्पल मून होली लैंड और प्राइमल यूनिवर्स से आए हजारों मास्टर्स जमीन पर बैठे पसीना बहा रहे थे। यह नामुमकिन है। पर्पल मून होली लैंड का डियर बग मास्टर अपनी आंखें फाड़कर चिल्लाता है। 10,000 सालों की भयंकर मेहनत के बाद भी डियर बग मास्टर सिर्फ 3 पिलर सॉल्व कर पाया था, और यह पूरे यूनिवर्स ओशन के मास्टर्स में सबसे बेहतरीन स्कोर था, लुओ फैंग को छोड़कर। लेकिन जब डियर बग मास्टर अपनी नजरें उठाकर लुओ फैंग की तरफ देखता है तो उसका दिल बैठ जाता है। लुओ फैंग कहां था? वो 500वें पिलर को पार कर चुका था। मॉन्स्टर, ये ह्यूमन एक साक्षात दानव है। ईस्ट एम्परर होली लैंड के मास्टर्स खौफ से कांपने लगते हैं। हम होली लैंड्स के जीनियसेस हैं जो अनगिनत यूनिवर्स इराज से जिंदा है। हमारी कॉम्प्रिहेंशन एक 100,000 साल के बच्चे लुओ फैंग से कम कैसे हो सकती है? तभी आसमान में भयंकर नीली रोशनी चमकती है और दुआन दोंग रिवर वू का प्राचीन फैंटम प्रकट होता है। उसकी तीसरी आंख पूरे डायमेंशन को स्कैन कर रही थी। तुम्हारी स्पीड देखकर मुझे हंसी आ रही है, फैंटम की भारी आवाज गूंजती है। लेकिन मुझे तुम सबको एक बहुत अहम बात बतानी है। यह विरासत सिर्फ पास या फेल होने के बारे में नहीं है। सभी मास्टर्स की नजरें फैंटम पर टिक जाती हैं। राइनोसेरस एम्परर गेम में तुम जितने ज्यादा पिलर सॉल्व करोगे, टूम बोट में तुम्हारा स्टेटस उतना ही बड़ा होगा। दुआन दोंग रिवर समझाना शुरू करता है। अगर तुम सिर्फ मिनिमम थ्रेशोल्ड पार करते हो तो तुम मेरे पेरिफेरल डिसाइपल्स, बाहरी शिष्य बनोगे। तुम्हें कुछ खजाने मिलेंगे लेकिन असली ज्ञान नहीं। अगर तुम थ्रेशोल्ड से बहुत ज्यादा पिलर सॉल्व करते हो तो तुम इनर डिसाइपल्स, आंतरिक शिष्य बनोगे। और अगर तुम एक असंभव आंकड़े को पार करते हो, फैंटम की आंखें चमक उठती हैं, तो तुम मेरे इकलौते कोर इनहेरिटर, मुख्य वारिस बनोगे, जिसे दुआन डोंग रिवर का पूरा खजाना, हर एक सीक्रेट टेक्निक और साक्षात भगवान, सुप्रीम बीइंग बनने का ज्ञान मिलेगा। यह सुनकर पूरे डायमेंशन में सन्नाटा छा जाता है। पेरिफेरल, इनर और कोर। असली खजाना तो कोर इनहेरिटर के पास था। लुओ फैंग ये सब सुन रहा था। उसकी आंखों में भयंकर आग लग जाती है। पेरिफेरल, इनर, मुझे कोई भीख नहीं चाहिए। लुओ फैंग अपने दांत पीसता है। मुझे पूरी की पूरी दुआन दोंग रिवर की विरासत चाहिए। मैं कोर इनहेरिटर बनूंगा। लुओ फैंग अपनी स्पीड को और बढ़ा देता है। 600वां पिलर, 700वां पिलर, 800वां पिलर। लेकिन जैसे ही लुओ फैंग 1000वें पिलर के करीब पहुंचता है, अचानक उसकी स्पीड बिल्कुल 0 हो जाती है। ब्ज़्ज़। लुओ फैंग के हाथ हवा में रुक जाते हैं। उसके दिमाग की नसें फटने लगती हैं। 1000वें पिलर की 3D एनग्रेविंग्स इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और उलझी हुई थीं कि लुओ फैंग की यूनिवर्स मास्टर लेवल की कॉम्प्रिहेंशन अब पूरी तरह से जवाब दे चुकी थी। ये क्या है? लुओ फैंग का सिर चकराने लगता है। ये रेखाएं अब किसी टेक्निक का हिस्सा नहीं लग रही। ये तो साक्षात यूनिवर्स के स्पेस और टाइम का जाल बन चुकी है। मैं इन्हें सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। 10 साल बीत गए, 100 साल बीत गए, 1000 साल बीत गए, लेकिन लुओ फैंग 1000वें पिलर से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। लुओ फैंग को रुका हुआ देखकर होली लैंड्स के मास्टर्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। डियर बग मास्टर जोर जोर से हंसने लगता है। मुझे पता था इस ह्यूमन बच्चे की एक लिमिट है। इसने ब्लैक स्ट्राइप पिलर्स से कुछ ट्रिक सीख ली थी, लेकिन अब इसकी बुद्धि जवाब दे चुकी है। यही मौका है। नॉर्थ थ्रू मास्टर अपने होली लैंड के मास्टर्स को ऑर्डर देता है। वो रुक गया है। अब पूरी जान लगा दो और पिलर्स सॉल्व करो। हमें लुओ फैंग को पीछे छोड़ना ही होगा। दुआन दोंग रिवर का फैंटम भी आसमान से लुओ फैंग को घूर रहा था। क्या यह सच में इसकी लिमिट है? फैंटम मनी मन सोचता है। 1000 पिलर्स,
एक यूनिवर्स मास्टर के लिए यह बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन कोर इनहेरिटर बनने के लिए यह काफी नहीं है। क्या यह ह्यूमन बच्चा यहीं हार मान लेगा? लेकिन वो लुओ फेंग ही क्या जो हार मान ले। अगर मेरी मौजूदा कॉम्प्रिहेंशन कम पड़ रही है। लुओ फेंग जमीन पर चौकड़ी मारकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो मुझे अपनी कॉम्प्रिहेंशन को ही तोड़कर अगले लेवल पर ले जाना होगा। लुओ फेंग अब पिलर सॉल्व करने की कोशिश छोड़ देता है। इसके बजाय वो अपने दिमाग में अपने सबसे शक्तिशाली खजाने स्टार टावर की सीक्रेट इनग्रेविंग्स को याद करने लगता है। नॉवेल का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहां आता है। राइनोसर एम्परर गेम का असली मकसद सिर्फ पिलर्स को सॉल्व करना नहीं था, बल्कि उन पिलर्स से इंस्पिरेशन लेकर अपनी खुद की सीक्रेट टेक्निक्स बनाना था। लुओ फेंग उन 1000 पिलर्स के ज्ञान को अपनी अनाइलेशन स्किल और स्टार टावर के डिफेंस के साथ मिलाने लगता है। उसके दिमाग के अंदर 10,000 गुना टाइम एक्सेलरेशन चल रहा था। बाहर 10,000 साल बीतते हैं और लुओ फेंग अपनी आंखें खोलता है। बूम! लुओ फेंग के शरीर से एक ऐसा भयंकर और ओपी ऑरा निकलता है जिसने आसपास के स्पेस को कपा दिया। मुझे समझ आ गया। लुओ फेंग एक बैडएस स्माइल देता है। ये रेखाएं सिर्फ लाइंस नहीं है, ये यूनिवर्स के ओरिजिन का ब्लूप्रिंट है। फेंग अपनी जगह से उठता है और 1000वें पिलर के सामने जाता है। जहां 10,000 सालों से वो एक रेखा भी नहीं खींच पाया था, वहां लुओ फेंग अपनी उंगली हवा में उठाता है और सिर्फ एक ही नजर में 1000वां पिलर नीली रोशनी से चमक उठता है। परफेक्ट सॉल्यूशन। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। लुओ फेंग अब रुकता नहीं है, वो दौड़ने लगता है। 1001वां पिलर सॉल्व, 1010वां पिलर सॉल्व, 1050वां पिलर सॉल्व। लुओ फेंग की स्पीड अब पहले से भी 10 गुना ज्यादा खौफनाक हो चुकी थी। वो पिलर्स को स्टडी नहीं कर रहा था, वो बस उन्हें देखकर एक ही सेकंड में सॉल्व कर रहा था। यह नजारा देखकर पूरे डायमेंशन में सन्नाटा छा जाता है। डियर बग मास्टर के हाथ से उसका हथियार छूटकर जमीन पर गिर जाता है। ये नामुमकिन है। क्या वो चीट कर रहा है? ईस्ट एम्परर होली लैंड के मास्टर्स अपने बाल नोचने लगते हैं। वो रुक क्यों नहीं रहा? उसकी कॉम्प्रिहेंशन अचानक इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? लेकिन सबसे बड़ा शॉक किसी और को लगा था। आसमान में तैर रहा द्वान डोंग रिवर वू का प्राचीन फैंटम, जो पिछले अनगिनत इराज से एक बेजान होलोग्राम की तरह था, उसकी आंखों में पहली बार भयंकर हैरानी और शौक दिखाई देता है। इसने राइनोसेरस एम्परर गेम के असली सार को समझ लिया। फैंटम कांपती हुई आवाज में बड़बड़ाता है। सिर्फ एक यूनिवर्स मास्टर होकर इसने अपनी खुद की यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर लेवल की सीक्रेट टेक्निक बना ली। ये टैलेंट, ये कॉम्प्रिहेंशन मेरे द्वान डोंग रिवर के पहले पूर्वज से भी ज्यादा खतरनाक है। द्वान डोंग रिवर की आंखें चमकने लगती हैं और वो जोर जोर से हंसने लगता है। मुझे मिल गया, मुझे मेरा वारिस मिल गया। उस विशालकाय डायमेंशन में अब खौफनाक सन्नाटा नहीं, बल्कि पागलों जैसी चीखें गूंज रही थीं। 3 ईरास का में अब सिर्फ कुछ हजार साल बचे थे। प्राइमल यूनिवर्स और होली लैंड्स के हजारों मास्टर्स की आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। मैं नहीं मरना चाहता। गॉड आई क्लैन का एक टियर 4 मास्टर जमीन पर सिर पटक रहा था। मैंने सिर्फ 2 पिलर सॉल्व किए हैं। मेरा थ्रेशोल्ड कम से कम 100 पिलर्स का है। मैं फेल हो गया हूं। ईस्ट एम्परर और पर्पल मून होली लैंड के मास्टर्स की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। वो खुद को ब्रह्मांड का सबसे बुद्धिमान जीनियस मानते थे, लेकिन राइनोसेरस एम्परर गेम ने उनके घमंड को पैरों तले कुचल दिया था। डियर बग मास्टर, टियर 5 मास्टर पसीने से तरबतर था। मेरा थ्रेशोल्ड 500 पिलर्स है और मैंने 3 ईराज में सिर्फ 12 पिलर सॉल्व किए हैं। मेरी मौत पक्की है। उन हजारों दिग्गजों को अब समझ आ गया था कि ड्वान डोंग रिवर की विरासत कोई खजाना नहीं, बल्कि एक भयंकर जाल है। लेकिन उन हजारों रोते हुए मास्टर्स के बीच पर्पल मून होली लैंड का एक यूनिवर्स नाइट बेहद शांति से बैठा था। उसका नाम था बिया। बिया एक यूनिवर्स मास्टर नहीं, बल्कि सिर्फ एक यूनिवर्स नाइट था। और ड्वान डोंग रिवर के रूल्स के हिसाब से कल्चुरेशन जितनी कम होगी, थ्रेशोल्ड भी उतना ही कम होगा। मुझे कोर इनहेरिटर नहीं बनना,
बिया अपने दांत पीसते हुए सोचता है, मुझे बस जिंदा बचना है। मेरा थ्रेशोल्ड सिर्फ 100 पिलर्स है। बिया अपनी पूरी जान लगा देता है। वो पर्पल मून होली लैंड का सबसे टैलेंटेड नाइट था। 98वां पिलर, 99वां पिलर, और जैसे ही 3 हीराज का समय खत्म होने में सिर्फ कुछ दशक बचे थे, बीआईवाई ने 100वां पिलर सॉल्व कर दिया। वो रोते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। उसने अपनी मौत को मात दे दी थी। दूसरी तरफ लुओ फेंग आराम से हवा में तैर रहा था। उसने पिलर सॉल्व करना बंद कर दिया था। लुओ फेंग, बिया हांफते हुए लुओ फेंग की तरफ देखता है। तुमने कितने पिलर सॉल्व किए? लुओ फेंग एक बैडएस स्माइल देता है। लुओ फेंग के आसपास 3000 से भी ज्यादा पिलर्स नीली रोशनी से चमक रहे थे। जहां यूनिवर्स मास्टर्स का थ्रेशोल्ड कुछ 100 पिलर्स का था, वहीं लुओ फेंग ने 3000 प्लस पिलर सॉल्व करके सिर्फ इनर डिसाइपल नहीं, बल्कि कोर इनहेरिटर का असंभव थ्रेशोल्ड पार कर लिया था। लुओ फेंग ने सिर्फ पिलर सॉल्व नहीं किए थे, उसने राइनोसोरस एम्परर गेम के जरिए यूनिवर्स के ओरिजिन को समझ लिया था। तभी पूरे डायमेंशन में एक भयंकर अलार्म गूंजता है। बोंग बोंग बोंग। यह आवाज इतनी भारी थी कि कई मास्टर्स की सोल सीधा कांप उठती है। समय खत्म हुआ। आसमान में भयंकर नीली रोशनी चमकती है और द्वान डोंग रिवर वू का प्राचीन फैंटम प्रकट होता है। उसकी तीसरी आंख में कोई दया नहीं थी, सिर्फ एक खौफनाक मौत की चमक थी। 3 ईराज पूरे हो चुके हैं। फैंटम की भारी आवाज पूरे स्पेस टाइम को लॉक कर देती है। जिन लोगों ने अपना मिनिमम थ्रेशोल्ड पार नहीं किया है, उन्हें इस पवित्र डायमेंशन में सांस लेने का कोई हक नहीं है। एलिमिनेशन बिगिंस। जैसे ही द्वान डोंग रिवर अपना हाथ नीचे गिराता है, टूम बोट की खौफनाक मशीनरी एक्टिवेट हो जाती है। आसमान से लाल और काली रंग की एनाइलेशन बीम्स बारिश की तरह नीचे गिरने लगती हैं। बूम, क्रैश। नहीं, मुझे बचा लो। डायमेंशन में चीख पुकार मच जाती है। वो किरणें इतनी ओपी थीं कि किसी भी टियर 4 या टियर 5 मास्टर की सुप्रीम आर्मर भी उन्हें 1 सेकंड के लिए नहीं रोक पा रही थी। डियरबग मास्टर के ऊपर एक लाल किरण गिरती है। पर्पल मून एंसेस्टर, मुझे माफ कर। स्विश। डियरबग मास्टर का शरीर, उसकी सोल और उसकी आर्मर पल भर में भाप बनकर उड़ जाते हैं। स्केलेटन क्लैन के खूंखार मास्टर्स, गॉड आई क्लैन के दिग्गज, ईस्ट एम्परर होली लैंड के सैकड़ों जीनियसेस, सब के सब कीड़ों की तरह मारे जा रहे थे। जो यूनिवर्स मास्टर्स पूरे प्राइमल यूनिवर्स में अमर माने जाते थे, वो यहां धूल बन रहे थे। और ये मौत सिर्फ टूम बोट तक सीमित नहीं थी। डायमेंशन की मशीनरी ने उन सब की सोल्स को ट्रेस कर लिया था, करोड़ों लाइट ईयर्स दूर, प्राइमल यूनिवर्स और होली लैंड्स के अंदर। क्रैक क्रैक क्रैक। गॉड आई क्लैन के बेस में बैठे कई मास्टर्स के क्लोन्स अचानक से चीखने लगते हैं और बिना किसी हमले के राख में बदल जाते हैं। ईस्ट एम्परर होली लैंड के अंदर उनका सबसे बड़ा भगवान गुस्से से दहाड़ उठता है। मेरे सारे जीनियसेस एक ही झटके में मारे गए। उन सब के क्लोन्स तबाह हो गए। पूरा यूनिवर्स ओशन खौफ से कांप उठता है। एक ही दिन में इतने यूनिवर्स मास्टर्स मारे गए थे जितने पिछले कई यूनिवर्स एरास के युद्धों में भी नहीं मारे गए थे। इसे कहते हैं ट्रू डेथ। धूल छटने के बाद उस विशालकाय डायमेंशन में मौत का सन्नाटा था। जहां कुछ देर पहले हजारों दिग्गज मौजूद थे, वहां अब सिर्फ गिने चुने लोग बचे थे। लुओ फेंग बिल्कुल सुरक्षित था। उसके अलावा पर्पल मून का बी या और प्राइमल यूनिवर्स के सिर्फ 1-2 मास्टर्स ही जिंदा बचे थे, जिन्होंने रो रोकर अपना लोएस्ट थ्रेशोल्ड पार किया था। ड्वान डोंग रिवर का फैंटम आसमान से नीचे आता है। वो बी या और बाकी बचे हुए लोगों को इग्नोर करते हुए सीधा लुओ फेंग के सामने आकर खड़ा होता है। फैंटम के बेजान चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। हजारों मास्टर्स, लेकिन सिर्फ एक असली दानव। द्वान डोंग रिवर लुओ फेंग को देखते हुए बोलता है, लुओ फेंग, तुमने ना सिर्फ यूनिवर्स मास्टर का थ्रेशोल्ड पार किया, बल्कि तुमने वो कर दिखाया जो मेरे पूर्वज भी आसानी से नहीं कर पाते। तुमने 3000 से ज्यादा पिलर सॉल्व करके कोर इनहेरिटर की शर्त पूरी कर ली है। बिया ये सुनकर सदमे में आ जाता है। कोर इनहेरिटर?
मतलब डुआन डोंग रिवर की पूरी विरासत अब इस ह्यूमन की होगी। क्या भयंकर एपिसोड था दोस्तों। होली लैंड्स के दिग्गजों को उनकी औकात पता चल गई। राइनोसेरस एम्परर गेम ने यूनिवर्स का सबसे बड़ा नरसंहार कर दिया है और लुओ फैंग अब ऑफिशियली कोर इनहेरिटर बनने वाला है। लेकिन दोस्तों, डुआन डोंग रिवर इतनी आसानी से अपना पूरा खजाना नहीं सौंपने वाला। लुओ फैंग को अभी एक आखिरी और सबसे खौफनाक टेस्ट से गुजरना होगा, जहां उसे मौत से लड़ना पड़ेगा। क्या है वो आखिरी टेस्ट? ये सब जानेंगे हम अगले रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में। और हां दोस्तों, आज की इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स और 100 कमेंट्स। अगर यहां तक वीडियो देखा है तो जल्दी से टारगेट पूरा करवा दो और एक ट्रू डेथ कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।